अरे तू ही तो बोला था ना वो विजयी है। नहीं नहीं, जब तुमने मुझे पूछा कि विजय है क्या, तब शायद मुझे लगा वो विजय होगा, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। तुमने किसे देखा? साहब मुझे ठीक से रास्ते दिखाई नहीं दिया कि वो विजय साड़वाकर है या और कोई। जैसे ही उन्होंने कहा मुझे भी शक हुआ। क्या यही वो कार थी? ऐसी पीली कार थी, लेकिन यकीन के साथ तो नहीं कह सकता। अरे सालवी, कम से कम एक बात तो होगी जो तुम यकीन के साथ कह सकते हो। क्या तोंडे, तुमने? साहब नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ऐसी ही येलो कार थी। ऐसी येलो कार्स तो बहुत होगी। साहब वो बाजू में एक रिटायर्ड प्रोफेसर रहता है, उनके पास भी ऐसी ही येलो कार है। अरे हाँ, शायद वही कार होगी फिर। क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह रहे हो? अला मोटा शाना। सर आईजी ऑफिस से फैक्स है। सर पिछले महीने समीर देशमुख ने स्कूल ट्रिप में हिस्सा लिया था और यहाँ के विद्या विकास विद्यालय के 2 छात्र भी उसमें शामिल थे। उनके नाम और पते मेरे पास हैं। उनमें से एक है अंजू साड़गांवकर, विजय साड़गांवकर की बेटी, अडॉप्टेड। अडॉप्टेड? या ये मुझे पता नहीं था। हाँ सर, विजय जब 20-21 साल का था तो उसे एक दिन रास्ते पर एक कचरे के डिब्बे के पास एक बच्ची मिली थी। चंद महीने के इस लड़की को कोई वहीं छोड़कर चला गया था। विजय खुद अनाथ है, इसलिए वो उस बच्ची को लेकर घर गया। बाद में उसने उसे लीगली अडॉप्ट भी किया है। अभी तक मुझे लग रहा था कि अंजू उसी की बेटी है। कहाँ गए तुमने? ऐसे नेक इंसान पर तुम इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? सर सर सर, एक अनाथ बच्चे को गोद लिया इसका मतलब ये नहीं ना वो क्राइम नहीं कर सकता। और अभी तो पता चला है कि समीर और अंजू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं तो बोलता हूँ सर, विजय को अरेस्ट करते हैं, 2-4 फटके देंगे, फटाक से सच उगल देगा। ये खबर स्टेशन के बाहर नहीं जानी चाहिए, समझे? अभी वक्त हुआ है 11:30। a plus b whole square equals to a square plus 2ab plus b square. a plus b whole cube equals to a cube plus... अंजू, प्रिंसिपल ने तुम्हें बुलाया है। यस मैम। जो हुआ उसे साबित करने के लिए पुलिस के पास एक ही सबूत है, हमारा डर। इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और नॉर्मल रहने की कोशिश करो। पुलिस को बिल्कुल नहीं पता है इस घर में क्या हुआ था। वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पर हमसे पूछताछ करेगी। हमें उनके सवालों का जवाब बिना डरे हुए देना है। वो झूठ मूठ की बातें भी करेंगे, लेकिन तुम सैम को जानती थी, इस बात से कभी इनकार नहीं कर रहा। बस वही बातें छुपाना जो इस घर में हुई थी। मैं कम इन मैम? तुम विजय साड़गांवकर की बेटी हो ना? जी सर। क्या इस लड़के को जानती हो तुम? अरे ये तो सैम है। तुम सैम को कैसे जानती हो? वो पिछले महीने मैंने अपने स्कूल को नेचर कैंप में रिप्रेजेंट किया था, बस वहीं जान पहचान हुई थी। सिर्फ जान पहचान हुई थी या फिर? नहीं सर, सिर्फ जान पहचान, जैसे कैंप में आए बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही। नहीं, कैंप में तो सैकड़ों स्टूडेंट्स रहेंगे, उनमें से सैम का ही चेहरा कैसे याद रहा तुम्हें? सर वो सैम कैंप में काफ़ी फेमस हुआ था। क्यों? कैंप में आई हुई लड़कियों की फ़ोटो ले रहा था, वीडियो भी ले रहा था। फिर एक बड़े से लॉयर की बेटी ने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी। ओह अच्छा। कैंप के बाद सैम कभी तुमसे मिलने आया था? नहीं सर। क्या झूठ बोल रही हो? हमें बताया गया कि सैम तुम्हें मिलने को आया था। किसने कहा आपसे? सैम ने कहा। हाँ, सैम नहीं कहा हमें। सर ये सैम झूठ बोल रहा है। क्या इस महीने की 2 तारीख को, मतलब 2 अक्टूबर को सैम तुम्हें मिलने तुम्हारे घर आया था? मेरे घर? हाँ। नहीं तो। और वैसे भी इस महीने के 2 तारीख को तो हम घर पे थे ही नहीं। कहाँ गए थे? पणजी में स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग था, हम सब वहीं गए थे। कौन कौन गए थे? मम्मी, पापा, मेरी छोटी बहन अनु और मैं। वापस कब लौटे? अगले दिन 3 तारीख को। क्या सत्संग 2 दिन चल रहा था? हाँ, लेकिन हमने सिर्फ 2 तारीख को अटेंड किया था। उसके बाद हम लोग एक होटल में ठहरे, अगले दिन मूवी देखकर शाम को वापस आ गए। अच्छा मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए प्लीज। देखते ये 2 तारीख को स्कूल में आई थी क्या नहीं। 2 तारीख को तो स्कूल को छुट्टी थी, गांधी जयंती। हाँ,
और 3 तारीख को संडे, इसलिए तो हमने प्लान बनाया था। इसका मतलब कैंप के बाद सैम से कभी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। आप विजय साड़गांवकर की पत्नी है ना? हाँ। अरे विजय, इस वक्त तू घर पे? अंजू के प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन करके बताया कि आप लोग वहाँ गए थे। वो डर गई और मुझे फ़ोन किया। मैं स्टेशन गया तो पता चला आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो भागता भागता है। क्या हुआ क्या सर? तुमसे कुछ पूछताछ करनी थी। आइए ना अंदर चल के बैठते। विजय, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? नहीं सर। आप? नहीं सर। इस कार को देखा है? नहीं सर। और आपने? नहीं सर। साफ साफ बात करते हैं। मैं भी वही चाहता हूँ सर। ये है आईजी मीरा देशमुख का इकलौता बेटा सैम देशमुख। पिछले 25 दिनों से लापता है। पिछले महीने नेचर कैंप में इसकी मुलाकात तुम्हारी बेटी अंजू के साथ हुई थी। हमारे पास ये भी सबूत है कि सैम यहाँ उसकी येलो कलर की Hyundai गेट्स में आया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने ये कार पैवलियम स्टोन क्वारी के तालाब से रिकवर की। हमारे यहाँ आने की 2 वजह हैं। एक तो अंजू सैम को जानती थी, और दूसरी, गायतोंडे ने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा है। तुम जब सुभाष साळवी के घर के सामने से वो कार लेके चले गए, तब मैं वही था। हमें लगता है सैम तुम्हारे घर पे आया था। पर 2 तारीख को तो हम यहाँ थे ही नहीं। हम पणजी गए थे सत्संग के लिए और 3 तारीख को वापस आए थे। यस, तेरा खेल खलास विजय साड़गांवकर। सर, और क्या प्रूफ चाहिए आपको? हंस मत। सैम तुम्हारे घर किस तारीख को आया होगा इसका मैंने जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी बीवी ने बिना पूछे ये बता दिया। विजय, तुम हम पे हंस रहे होगे। नहीं सर। भला मैं पुलिस पे क्यों हंसूंगा? इसे देखिए, अब तक शॉक में। इसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। आप लोगों ने खामखा इसे डरा दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन किया था कि आप लोग स्कूल गए थे किसी केस के सिलसिले में, और अंजू से भी पूछताछ की। अब आप तो जानते हैं कि ऐसे हालात में स्कूल वाले कैसे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि केस की वजह से स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल ने नंदिनी को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया, डेट्स के बारे में भी। सिंपल। गायतोंडे ने कहा कि रविवार 3 तारीख को उसने तुम्हें सैम की गाड़ी चलाते हुए देखा। तुमने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सब लोग जानते हैं कि गायतोंडे और मेरी बिल्कुल नहीं बनती। मैं कुछ भी बोलूँगा, ये बोलेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। गायतोंडे को छोड़ो, मुझे बताओ सच क्या है। अगर गायतोंडे ने मुझे देखा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि 2 अक्टूबर शनिवार सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर रविवार शाम 5 बजे तक मैं और मेरी फैमिली पणजी में थे। सर, ये झूठ बोल रहा है। मैंने उस दिन इसे ही देखा था। 2 तारीख की सुबह से 3 तारीख के शाम तक तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, डिटेल में बता सकते हो तुम? जी बिल्कुल। 2 अक्टूबर सुबह 5:30 की बस से हम पणजी के लिए निकले।